गांव का फ्राइड राइस वाला। राजू अपनी खाली पतीली उठाता है और पैदल ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि जानवी आंगन में कुछ काम कर रही है। वो खुशी खुशी उसके पास जाता है और कहता है, जानवी, ओ जानवी, देख आज फिर से पतीली एकदम साफ हो गई। लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं जब तू दलिया बनाती है। सच में तेरे हाथ में कोई जादू है। अरे ये सब तो ऊपर वाले की दया है जी, पर क्या सच में सब बिक गया? हाँ, और सुन, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ का स्वाद न सिर्फ दलिया तक बल्कि और भी चीजों तक पहुँचाऊं। अगर तुम दलिया के अलावा और भी चीजें बनाकर मुझे दोगी तो बाजार में और भी चीजें बिकने लगेंगी, जिससे हमारी कमाई और बढ़ने लगेगी और इस तरह हम अपनी बेटी श्वेता को अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे। अभी तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन वो जब 12वीं पास करके कॉलेज करेगी तो मैं नहीं चाहता कि वो कॉलेज भी ऐसे ही जाए। हमने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है, लेकिन अब जब हमारे दिन अच्छे हैं तो क्यों ना हम अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा सोचें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब हमारी बेटी 12वीं में आ गई है। 1 साल बाद जब वो 12वीं पास करेगी तो हमें उसे एक अच्छे कॉलेज में भेजना होगा, और अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए हमारे पास पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाग्यवान कि अब तुम्हारा स्वाद सिर्फ दलिया में नहीं बल्कि और भी खानों में होगा। इसीलिए मैं भी बाजार जा रहा हूँ और बाकी सामान भी ले आता हूँ। फिर तुम फटाफट कल के लिए सब्जियां काट के रख लेना और जल्दी से सुबह सुबह उठकर खाना बना देना। राजू अपनी पुरानी साइकिल निकालता है और बाजार चला जाता है। यहाँ जानवी घर के अंदर जाती है और रसोई की साफ सफाई करने लगती है ताकि नए खाने के लिए जगह बन सके। थोड़ी देर बाद राजू बाजार से वापस आता है। उसके हाथ में सब्जियों से भरा एक बड़ा थैला होता है। ये ले जानवी, मैं सब्जियां और चावल ले आया हूँ, और देख ये कुछ बोतलें भी लाया हूँ जो दुकान वाले ने बताई हैं। इससे स्वाद बढ़िया आएगा। पर जी ये सब बनेगा कैसे? मुझे तो बस दलिया बनाना आता है। अरे तू चिंता मत कर, मैंने होटल वाले से सब पूछ लिया है। मैं अभी तेरी मदद करता हूँ। श्वेता कहाँ है? उसे बुला, वो सब्जियां कटवा देगी। राजू और जानवी दोनों रसोई के फर्श पर बैठ जाते हैं। राजू प्याज छिलने लगता है और जानवी सब्जियां धोने लगती है। दोनों धीरे धीरे सारी सब्जियां बारीक काट लेते हैं। काम खत्म करते करते काफी रात हो जाती है और इतनी रात देख राजू जानवी से कहता है, जानवी अब तू सो जा, सुबह जल्दी उठना है। मैं अभी बस ये बर्तन धोकर सोता हूँ। राजू की बात सुनकर जानवी अपना सर हाँ में हिलाती है और कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं राजू भी बर्तन वगैरह साफ करके अपने कमरे में सोने चला जाता है। अब सुबह के 4 बजते ही राजू उठ जाता है और जानवी को भी जगा देता है। जानवी उठकर चूल्हा जलाती है और चावल चढ़ा देती है। तभी श्वेता अपनी किताबें लेकर रसोई में आती है। माँ बापू, आप लोग इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो और ये चावल क्यों बन रहे हैं? बेटा, आज से तेरा बापू बाजार में फ्राइड राइस भी बेचेगा। ये सब तेरे लिए तो कर रहे हैं ताकि तू बड़े कॉलेज में पढ़ सके। पर बापू, आप कल रात भी इतनी देर से सोए थे। आप बहुत ज्यादा थक जाओगे। इतना काम कैसे करोगे? थकान कैसी बेटा? जब मैं ये सोचता हूँ कि तू एक दिन बड़े कॉलेज जाएगी तो मेरी सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब हम देख लेंगे। हाँ बेटी, तू जा और जाकर पढ़ाई कर। तेरे बापू अब ठेला तैयार कर रहे हैं। श्वेता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। राजू भी अपना ठेला साफ करता है और उस पर सारा सामान सजाने लगता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो राजू सारा सामान ठेले पर रखता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही लोग राजू के ठेले के पास जमा होने लगते हैं, जिनमें से एक ग्राहक बोलता है, राजू भाई, आज क्या नया लाए हो? दलिया नहीं है क्या आज? दलिया भी है भाई, पर आज ये फ्राइड राइस खाकर देखो, मेरी घरवाली ने बड़ी मेहनत से बनाया है। राजू एक ग्राहक को प्लेट देता है। ग्राहक जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालता है वो खुश हो जाता है। अरे वाह राजू भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। शहर के होटलों जैसा स्वाद आ रहा है इसमें तो। एक प्लेट और दे दो। धीरे धीरे राजू का सारा फ्राइड राइस बिक जाता है। राजू बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसकी कमाई पहले से बहुत ज्यादा हुई है। वो दोपहर को घर लौटता है और जानवी को सारे पैसे दिखाता है। जानवी, देख आज कितनी कमाई हुई। लोगों को तेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। अब हम श्वेता के कॉलेज के लिए आराम से पैसे जोड़ पाएंगे। सच में जी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि लोग खाएंगे या नहीं। अब तो मैं रोज आपके लिए ये सब बना दिया करूंगी। हाँ जानवी, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। बस तू ऐसे ही मेरा साथ देती रहे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू का काम अब गांव में बहुत मशहूर हो जाता है। अब राजू सिर्फ दलिया नहीं बल्कि कई तरह के खाने बेचने लगता है। श्वेता भी अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करती है। देखते ही देखते राजू का काम अब बहुत बढ़िया चलने लगता है। गांव के लोग अब उसे दलिया वाला नहीं बल्कि फ्राइड राइस वाला कहने लगते हैं।
एक दिन राजू बाजार में अपना ठेला खड़ा करके भीड़ संभाल रहा होता है। तभी गांव के कुछ गुंडे टाइप लड़के वहां आ जाते हैं। उनका नेता मोंटी राजू के ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे राजू, बहुत नाम कमा रहा है तू आजकल। हाँ, ये फ्राइड राइस खिला खिलाकर सबको अपनी तरफ कर लिया। चल 4 प्लेट लगा जल्दी से, और सुन, पैसे मत मांगियो हमसे। मोंटी भाई आप खाइए ना, कोई बात नहीं, पर देखिए ना कितनी लंबी लाइन लगी है, थोड़ा रुक जाइए, मैं इन लोगों को दे दूं फिर आपको देता हूँ। क्या बोला, हम लाइन में लगेंगे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? लगता है तू भूल गया है कि इस बाजार में ठेला लगाने के लिए हमें खर्चा देना पड़ता है। आज से हर रोज हमें 500 रुपए देगा तभी यहाँ खड़ा होगा। ये सुनकर राजू के पसीने छूट जाते हैं। आसपास खड़े ग्राहक भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। राजू जानता था कि अगर उसने आज पैसे दे दिए तो उसकी मेहनत की सारी कमाई गुंडों के हाथ में चली जाएगी और श्वेता के कॉलेज की फीस कभी नहीं जोड़ पाएगी। मोंटी भाई, मैं तो एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से बेटी की पढ़ाई के लिए 2 पैसे जोड़ रहा हूँ। आप बड़े लोग हैं, मुझ गरीब का पेट काट कर आपको क्या मिलेगा? अबे लेक्चर मत पिला, चल, या तो पैसे निकाल वरना अभी तेरा ठेला पलट दूंगा। मोंटी जैसे ही ठेले को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, राजू को एक तरकीब सूझती है। वो डरने की बजाय एकदम शांत हो जाता है और मुस्कुराने लगता है और कहता है, मोंटी भाई आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। असल में मैंने आज की एक खास प्लेट आपके लिए ही बचाकर रखी थी। इसमें मैंने शहर वाला वो सीक्रेट मसाला डाला है जो मैं किसी और को नहीं देता। आप बस एक बार चक्कर देखिए, अगर आपको पसंद ना आए तो मैं खुद अपना ठेला यहाँ से हटा लूंगा। राजू की बात सुनकर मोंटी को लगा कि राजू डर गया है। वो अकड़ कर खड़ा हो जाता है और राजू भी जल्दी से एक प्लेट में गर्मा गर्म राइस डालता है और ऊपर से खूब सारी चटनी और मिर्च डाल देता है। देखते हैं तेरा स्वाद कैसा है। अरे ये क्या डाल दिया इसमें, ये तो बहुत तीखा है, मेरी जीभ जल गई। अरे पानी लाओ कोई। मोंटी मिर्च की वजह से कूदने लगता है। राजू जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी उसे पिलाता है। आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे मोंटी भाई, ये तो असली मर्द वाला मसाला है। मैंने सोचा आप जैसे ताकतवर इंसान ही इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। गांव के बाकी लोग तो इसे खा ही नहीं पाते। क्या हुआ, आप इसे झेल नहीं पाए? मोंटी अब सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। अरे नहीं, वो तो बस अचानक लग गई। स्वाद तो बढ़िया है, पर तूने बोला था ये सबको नहीं देता। जी भाई साहब, ये सिर्फ आप जैसे खास लोगों के लिए। और सुनिए, आप जैसे लोग अगर मेरे ठेले पर खड़े रहेंगे तो मेरी सुरक्षा भी बनी रहेगी। आप यहाँ पैसे लेने की बात मत कीजिए, बल्कि आप तो इस बाजार के रखवाले हैं। मैं रोज आपके लिए एक स्पेशल प्लेट बचाकर रखूंगा, बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर रखिए। राजू ने बातों बातों में मोंटी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। मोंटी को अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसे लगा कि वो अब बाजार का बड़ा आदमी बन गया है। चल ठीक है राजू, तू भी क्या याद रखेगा, आज से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। और ये मिर्च वाला मसाला थोड़ा कम डाला कर भाई, कलेजा मुंह को आ जाता है। मोंटी और उसके दोस्त वहां से हंसते हुए चले जाते हैं और राजू चैन की सांस लेता है। ग्राहक फिर से ठेले पर आ जाते हैं और राजू की तारीफ करने लगते हैं। मान गए राजू भाई, आपने तो गुंडों को भी अपनी बातों में फंसा लिया। हम तो डर गए थे कि आज आपका नुकसान हो जाएगा। भाई, गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो अपना ही नुकसान होगा। समझदारी इसी में है कि सामने वाले की कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। इस तरह मुस्कुराता हुआ राजू सभी को फ्राइड राइस परोसने लगता है और शाम को राजू जब घर पहुंचता है तो वो बहुत थका हुआ होता है, पर वो खुश होता है। वो जानवी और श्वेता को सारी बात बताता है। जी, आप तो सच में बहुत बहादुर निकले। अगर आप डर जाते तो वो रोज परेशान करते। बापू, आप तो असली हीरो हो, आपने बिना लड़े ही उन्हें भगा दिया। बेटा, ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है। तू जब किताबें पढ़ती है ना तो मैं भी सुनता रहता हूँ। तूने तो एक दिन बताया था कि दिमाग की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसकी बातें सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगती है, क्योंकि राजू अब समझ गया था कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में दिमाग चलाना भी जरूरी है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।